हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 6.3 के जो बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। 8 तक हमने बच्चों क्या है ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका 6.3 का पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले प्लीज़ एक बार वो वाला पार्ट ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ से हम 9 से लेकर 16 तक क्वेश्चन क्या है डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन फिगर आपको फिगर गिवन है ABC एंड AMP आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स। देखो ये जो आपका ABC है और ये जो आपका AMP है बच्चों, ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी और एक्सरसाइज जो 6.3 थी बच्चों उसमें भी ये चीज़ समझाई थी। जब ऐसे ट्राइंगल्स गिवन हो इसका मीनिंग होता है कि जो आपका एंगल B है वो एंगल M के इक्वल होगा, जो एंगल A है जब सिमिलर होगा, ठीक है, जब सिमिलर होगा तो एंगल B और एंगल M की जो सेंटर वाले एंगल होते हैं ना बच्चों उसकी वैल्यू गिवन होती है कि जो एंगल B और एंगल M है वो आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट मीन्स ये एंगल M और एंगल B ये आपके 90 डिग्री के एंगल हैं। ओके बच्चों, देखो लिखा भी है इन्होंने B एंड M रिस्पेक्टिवली। प्रूव करना है, अपने दो पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला क्या है, आपने इन्हीं दोनों ट्राइंगल को एक तो पहले सिमिलर प्रूव करना है, दूसरा पार्ट में क्या है इस रेशियो को हमने इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या है इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से, हम लिख क्या रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। अगर आप ध्यान से चेक करो कि इन ट्राइंगल ABC और पहले मैं आपको सीधा ऐसे ही समझा दूंगी AMP। अगर डायरेक्ट देखो, एक तो देखो सिमिलर होने के लिए क्या क्या होता है, जहाँ तो आपका साइड एंगल साइड होना चाहिए, जहाँ आपका ट्रिपल साइड क्राइटेरिया होना चाहिए, जहाँ आपका ट्रिपल A क्राइटेरिया होना चाहिए, जहाँ फिर आपका डबल A क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर इन चारों क्राइटेरिया में हमने एक भी सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब हमारे दो ट्राइंगल्स क्या है एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो बच्चों देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरा एंगल B तो M एक तो एंगल हमारे पास है कि इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इन ट्राइंगल, ये हमें गिवन है ना, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, इसमें देखो कि हमें जो हमारा एंगल है ABC इज इक्वल्स टू एंगल AMP ये इक्वल है बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री लिखो। अब देखो इसको कैसे लिखा कि जो सेंटर वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। कहने का मीनिंग है, क्योंकि आपको बच्चों एंगल लिखना आना चाहिए, मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती थी, डैट इज लिख लो कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल M, लेकिन आपको पूरा का पूरा एंगल लिखना आना चाहिए। ओके, तो एंगल B हमारा एंगल M की इक्वल है, मतलब एक 90 डिग्री। अगर हम एक और एंगल सिमिलर निकाल लें तो हमारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर गौर से देखो दोनों में से, अगर मैं सिर्फ इतने ट्राइंगल की बात कर रही हूँ AMP और देखो फिर ACB, दोनों ट्राइंगल में मुझे ये एंगल A कॉमन दिख रहा है। ठीक है, आप इधर भी डायरेक्ट देख लो ABC और AMP में देखो A दोनों में सिमिलर है, तो हम दूसरा लिख लेंगे कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये भी हमारा क्या है इक्वल है बिकॉज ऑफ कॉमन एंगल। इसको भी हम क्या लिखेंगे कॉमन एंगल। ओके बच्चों, ये कॉमन एंगल है, तो देयरफॉर आप लिख लोगे कि जो हमारा ट्राइंगल है ABC वो सिमिलर आ गया ट्राइंगल AMP के बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ। ठीक है बच्चों, इजी था, हमने फर्स्ट पार्ट यही प्रूव करना था। तो विद द हेल्प ऑफ डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने क्या है बोथ ट्राइंगल्स को एक दूसरे के सिमिलर ले आए। अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकंड कैसे करना है। अगर बच्चों अगर आपका ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP के, तो इसका क्या मीनिंग होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी सिमिलर ट्राइंगल्स की वो भी प्रोपोर्शनल्स होगी। ठीक है, कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बच्चों वो भी तो इसकी प्रोपोर्शनल होगी। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि जब भी प्रोपोर्शनल लिखना हो ना बच्चों, आप पहले
पहला दूसरा, इधर भी पहला दूसरा का प्रपोर्शन, मतलब ए बी प्रपोर्शन में ए एम किसके इक्वल आएगा। फिर दूसरा तीसरा बी सी और दूसरा तीसरा इधर बी सी का प्रपोर्शन एम पी के साथ, और फिर क्या करना अपने पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा, ठीक है, ए सी अपॉन में ए पी। अब देखो ध्यान से, ये जो ए बी है, बी आपका ट्राइंगल राइट एंगल है, ये जो ए बी है इसका प्रोपोर्शन किस पे है, इस ए एम पे, ठीक है। और जो ये बी सी है वो किसके प्रोपोर्शन है, एम पी के प्रोपोर्शन, मतलब दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड है। ओके बच्चों, और जो आपकी ए सी की साइड है वो आपकी क्या है, ए पी के साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है। इन दोनों का प्रोपोर्शन इसके इक्वल, इन दोनों का प्रोपोर्शन इन दोनों का प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको आप लिख लोगे बाय सी पी एस टी। बाय सी पी एस टी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। कि अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका भी जो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको बार बार कभी बार क्या होता है, देखो ये ट्राइंगल तो आपको सीधा है, लेकिन ये वाला जो ट्राइंगल है ये लेटा हुआ है, ठीक है। सम टाइम क्या है, स्टूडेंट इनकी साइड को प्रोपोर्शन करने में गलती कर लेते हैं, तो आपको ये इक्वल अच्छे से लिखना आना चाहिए। फिर आप डायरेक्टली इधर से कर सकते हो, ए बी प्रोपोर्शन में ए एम, बी सी प्रोपोर्शन में एम पी और ए सी प्रोपोर्शन में ए पी, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो मेरा बच्चों एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, देखो है ना। एंगल जो बी है वो एम के इक्वल है, एंगल बी एम हमारे 90 डिग्री है। और इससे ये भी पता चल गया कि मेरा एंगल सी भी एंगल पी के इक्वल है, कि ये एंगल भी इसके इक्वल है। ओके, सिमिलर वाला आपको क्या है अच्छे से लिखना आना चाहिए, इसीलिए मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि जो आपके अगले वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो आप इसकी हेल्प के थ्रू ही क्या है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दोनों प्रूफ करने थे, हमने दोनों प्रूफ कर लिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें डायग्राम तो पहले बच्चों गिवन नहीं है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी आनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर आपको डायग्राम आपने फिगर ही गलत बना ली, आप सारा का सारा सोल्यूशन ही गलत कर लोगे। तो फिगर को सही बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखो। CD and GH are respectively the bisectors। बाइसेक्टर्स वर्ड आ गया। बाइसेक्टर्स क्या होता है बच्चों, बाइसेक्टर आपका क्या करता है, किसी भी एंगल को डिवाइड करता है दो इक्वल्स एंगल में, ठीक है। अभी समझाएंगे। बाइसेक्टर आपने ये याद रखना है कि ये मान लीजिए ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, मान लीजिए ये आपका कोई एंगल है, तो बाइसेक्टर इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। फर्स्ट वन दिस, फर्स्ट वन इज दिस, ओके। ये होता है बाइसेक्टर, ये एक एंगल को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट्स में। आगे क्या है, इन्होंने दे दिया है कौन सा है, एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट हमें कुछ नहीं पता चल रहा। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं फिगर ही बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। मैंने देखा कि मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल EFG है, तो पहले मैं क्या ट्राइंगल ही बनाऊंगी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या है एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया, छोटा बड़ा बना लो या इक्वल बना लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें गिवन तो नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि क्या है, सिमिलर है। बस हाँ, हमें ये बताया है कि इफ़ ये सिमिलर है। देखो इधर ये क्राइटेरिया दे दिया कि ट्राइंगल जो आपका ABC है वो सिमिलर है किसके, FEG के। अब देखो, अब स्टूडेंट्स बनाने में क्या गलती करेंगे वो ध्यान से देखना। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने इसको नहीं देखा, इसको ही देखा, पता वो क्या करेगा, वो इस ट्राइंगल को A, इसको B, इसको C ले लेगा, इसको फिर E ले लेगा, इसको F ले लेगा और इसको G ले लेगा, यही लेगा। अब मैं एक्चुअल पॉइंट क्या है मार्क करती हूँ, ध्यान से देखना, एक्चुअल पॉइंट मार्क करेंगे। ट्राइंगल ABC है, ये तो आपका सेम ही रहेगा, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, मैंने एक लिख लिया। अब सिमिलर है, देखो कि A सिमिलर है आपका F एंगल के इक्वल, जो जहाँ पर A है वहाँ पर आप F लिखोगे, ठीक है, और जहाँ पर B है वहाँ पर आप E लिखोगे। B यहाँ है तो मतलब E भी हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम E लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर C है तो यहाँ पर G लिखेंगे। तो देखो
अगर जिस स्टूडेंट ने इसको ही देखकर सिर्फ फिगर बना लेती होती तो देखो आपने एफ की जगह बच्चों ई लिख लिया और ई की जगह आपने एफ लिख लिया। बस इतनी सी ही मिस्टेक क्या कर देगा, क्योंकि देखो अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शन होनी चाहिए। आपकी क्या है, ये वाली चीज़ें क्या है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी। जैसे बी सी आपका ई जी के इक्वल होना चाहिए था, तो बी सी आपका एफ जी के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। इसीलिए जब आप नंबरिंग नोट कर रहे होगे ना बच्चों, वो बहुत ज़रूरी है ध्यान से करना, ठीक है। इधर हमें गिवन था, इसको पहले इरेज कर लेंगे। बच्चों मैं छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट भी आपको क्या है समझा रही हूँ, जो कि बहुत सी वीडियोस में आपको क्या है समझाया नहीं जाता, जितनी भी आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है, कोई भी इतना आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाता। तो देखो आपको पॉइंट्स मार्क करने आने चाहिए, मैंने देख लिया। क्योंकि देखो इधर मैं एक छोटा सा बात बताऊँगी, जब भी आपका कोई भी ट्राइंगल, इधर लिख लो आप बच्चों ध्यान से देखो, कि जब भी आपका कोई भी ट्राइंगल, मान लीजिए ए बी सी है, सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के, जब भी आपके दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, सबसे पहले आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उस सिमिलर ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब एंगल ए आपका एंगल एफ के इक्वल होगा, आप लिखी जाओ, एंगल ए आपका एंगल एफ के इक्वल होगा। इधर ही लिखेंगे क्योंकि हमें गिवन में चाहिए, इधर गिवन लिखो। गिवन क्या है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी मेरा सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी के। अगर सिमिलर है तो मतलब मेरा एंगल ए मेरा एफ के इक्वल है, बीच वाला कौन सा है, एंगल बी मेरा एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी एंगल जी के इक्वल है। दिस एंगल सी दिस एंगल जी के क्या है बच्चों, इक्वल आएगा। ओके, और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका भी प्रोपोर्शन इक्वल होता है। जैसे मैंने बोला था पहला दूसरा अपॉन में पहला दूसरा, मतलब ए बी अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू दूसरा तीसरा अपॉन में दूसरा तीसरा, बी सी अपॉन में ई जी इज इक्वल्स टू पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा, ए सी अपॉन में एफ जी, कि इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन भी एक दूसरे के इक्वल होता है। बाय इधर लिख लो सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब भी आपको सिमिलर ट्राइंगल गिवन हो तो आपने डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें क्या है नोट डाउन कर लेनी है, ईजी है, ठीक है। अब देखो मैंने ट्राइंगल की हेल्प से तो की नहीं, मैंने सिर्फ इसको ही देखकर ये चीज़ें लिख ली। अब ट्राइंगल में देखो कि एंगल ए आपका एफ के इक्वल होगा, बी आपका ई के इक्वल होगा, सी आपका जी के इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल, ये साइड का प्रोपोर्शन इस साइड के प्रोपोर्शन, और इन दोनों साइड्स का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ओके बच्चों, ये गिवन था, हमें लिख लिया। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके बच्चों, देखो मैंने सिर्फ इसको ही देखकर बच्चों ये डायग्राम बना ली और इतना सारा कुछ लिख लिया। अब देखते हैं, उन्होंने बोला है सी डी और जी एच आपकी क्या है बाइसेक्टर है, कहाँ पर, एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ। देखो बीच में सेंटर एंगल है, मतलब सी और जी, ठीक है, कि आपका क्या है ये सी डी जी एच बाइसेक्टर है, कहाँ पर, कि सच डैट, देखो सी पे डी है, सच डैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, कि जो आपका डी पॉइंट है वो इस ए बी पे लाई करना चाहिए, डी पॉइंट इस ए बी पे, और जो एच पॉइंट है वो आपका एफ ई पे लाई करना चाहिए, और इस पॉइंट पे आपका कहीं एफ लाई करना चाहिए। तो बच्चों सी डी है, मतलब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना होगा, तो तभी तो ये बाइसेक्टर बनेगा, तभी तो ये चीज़ बच्चों हमारी क्या बाइसेक्टर बनेगी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ओके। और ये पॉइंट हो गया बच्चों मेरा इधर डी है, और ये पॉइंट हो गया मेरा एच है, ठीक है। तो इस सी वाला जो एंगल था, जो सी वाला एंगल था, इस बाइसेक्टर ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ऐसे लिख लो। समझ में आ गई बात। अब बाइसेक्टर क्या होता है कि जो ये सी डी वाली लाइन है ना, इसने एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आधा सी इस ट्राइंगल का एंगल हो गया और आधा सी इस ट्राइंगल का एंगल हो गया। अब आपको बाइसेक्टर समझ में आ गया। तो यही चीज़ें सारी क्या है क्वेश्चन में लिखी थी, वो हमने क्या है ड्रॉ कर ली है। पहला
गिवन क्या है पहले पूछते हैं। पहले हमें जो बाइसेक्टर्स हम वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर्स भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, वो भी इक्वल होंगे। तो देखो जो हमारा एंगल सी है, ये वाला एंगल सी नीचे वाला, ये नीचे वाले के इक्वल होगा, ये चीज़ याद रखनी है। और ऊपर वाला सी ऊपर वाली जी के इक्वल होगा। इसको लिखेंगे कैसे, देखो ये नीचे वाला सी इस ट्राइंगल का पार्ट है, इसी ट्राइंगल का पार्ट है ना। चलो ये जब हम क्या है इसको प्रूव करना है ना तब देखेंगे, अभी छोड़ दो। इतना लिख लिया। हमें पहला क्या प्रूव करना है, पहला लिखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव करना है सी डी अपॉन में जी एच। पहले देखो सी डी कहाँ है, ये है सी डी अपॉन में जी एच, ए सी अपॉन में एफ जी, मतलब ए सी अपॉन में एफ जी, ये चीज़ बात कर रहे हैं ना। मतलब ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है हमारे, यही होगी, क्योंकि अगर दोनों साइड्स ही हैं तो यही इन दोनों ट्राइंगल की बात होगी। कौन से ट्राइंगल, ए सी डी और एफ जी एच। तो हम पहले लिखेंगे कौन से ट्राइंगल की बात करें हम, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए, क्योंकि जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल अगर मैं एक दूसरे के सिमिलर ले आऊँगी तब इनकी साइड्स का प्रोपोर्शन भी तो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा ना। तो साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल करने के लिए सबसे पहले मुझे सिमिलर करना पड़ेगा। तो सिमिलर कैसे करो आप, डबल ए क्राइटेरिया सबसे ईजी होता है। तो देखो क्या कैसे कर सकते हो आप। मुझे पता है एंगल ए मेरा एंगल एफ के इक्वल है जो हमें गिवन था, तो मैं डायरेक्ट इधर लिख सकती हूँ कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ है जी। आप लिख लो कि गिवन है, जहाँ फिर हमने क्या है प्रूव कर दिया है अबव। गिवन और लिख लो जहाँ फिर आप प्रूव्ड अबव, आपने ऊपर प्रूव कर दिया है एंगल ए आपका एंगल एफ है। और क्या लिख सकते हो आप, और क्या इसमें लिख सकते हो, मुझे पता है बच्चों कि ये वाला जो एंगल सी है, अभी मैंने बोला ना जी के इक्वल होगा, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी है। लेकिन लिखोगे कैसे, ये एंगल सी तो पूरा है ना, लेकिन हमें तो आधा लिखना है, आधे जी के इक्वल है, जे आधा सी आधे जी के इक्वल है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो अगर मैं सीधा लिख लूँ एंगल ए सी डी, ठीक है, मैंने ले लिया एंगल ए सी डी, क्योंकि जो हमने मैंने पीछे बताया था, जो हमने बीच वाला सेंटर लिखना होता है वो इक्वल होता है, बीच वाला सेंटर, बीच वाला एंगल, ठीक है। अब मैंने ए सी डी लिखा, ए की इक्वल क्या था, एफ है, तो ए की पोजीशन पे मैं एफ लिखूंगी। सी के इक्वल क्या करना है हमें, जी, तो जी में लिखूंगी। और जो डी है, डी के इक्वल कौन सा एंगल आ गया मेरा, एच आ गया, तो जी डी की जगह मैं एच लिख लूँगी, तो एफ जी एच हो गया। ये कौन सा है, ये आप लिखोगे एंगल बाइसेक्टर है। ये कौन सा एंगल है, एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि बच्चों जब भी कोई बाइसेक्टर आपके एक एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है तो वो भी एंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है, वो भी एंगल बाइसेक्टर क्या है, एक दूसरे के इक्वल होता है। आई बात समझ में आपको। तो ये चीज़ होगी। अब देखो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ इसका क्या मीनिंग है कि एंगल सी आपका एंगल जी के इक्वल है, एंगल सी आपका एंगल जी के इक्वल है। सेंटर वाला देखना होता है, ठीक है, लेकिन लिखना आपको आना चाहिए। तो आप लिख लोगे कि देयरफॉर ट्राइंगल, अब एंगल की जगह ट्राइंगल लिख लो, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर, सॉरी इज इक्वल्स टू डाल दिया, सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मैं डायरेक्टली डबल ए लिख लूँगी। ओके बच्चों, तो ये अगर सिमिलर हो गया, सिमिलर है तो पहला दूसरा अपॉन में पहला दूसरा हो जाएगा। मैंने लिखा ए सी अपॉन में एफ जी हो गया, फिर दूसरा तीसरा अपॉन में दूसरा तीसरा सी डी अपॉन में जी एच हो गया। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी तो इक्वल होगी ना बच्चों, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सी डी पहले चाहिए, तो सी डी इधर लिख लो, सी डी अपॉन में जी एच, उधर ए सी अपॉन में एफ जी। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी बच्चों। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमने प्रूव कर दिया, ट्राइंगल सिमिलर। अब मुझे पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही साइडें चाहिए थी, तो मैंने दोनों साइड्स लिख ली। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। चलो बढ़ते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड में क्या पूछा गया है, आपको ट्राइंगल डी सी बी और एच जी ई सिमिलर करने हैं। तो मैं लिखूँगी इन ट्राइंगल डी सी बी एंड
ट्राइंगल HGE। अब पहले देखते हैं कौन से ट्राइंगल। DCB मतलब इधर ये सेंटर वाला DCB ये बात हो रही है, और HGF अब मतलब नीचे वाले पार्ट आपने क्या है नीचे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर करना कर लेंगे, बहुत ईजी है। आपका एंगल BE के इक्वल है, हमने गिवन ही देखा है, तो आप डायरेक्ट लिख लोगे एंगल BE के एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये हमें गिवन है। और इधर देखो बच्चों ये वाला CB तो G के इक्वल है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे ऐसे DCB लिखो, पहले DCB लिख लिया हमने, लिख लिया DCB, D की जगह अब HGE, इसका मतलब कि आपका CG के इक्वल है, तो ये आपका कौन सा है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका कौन सा है बच्चों, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल भी, ट्राइंगल DCB किसके सिमिलर आ गया, ट्राइंगल HGE के बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हमने यही प्रूव करना है, तो हमने कर लिया। अगला क्या था, अगला हमने प्रूव करना है DCA और HGF, ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, अब हमें क्या है DCA और HGF प्रूव करना है, ये तो ऑलरेडी हमने ऊपर प्रूव कर ही दिया है, तो चलो इसको लिख लेंगे। अब हमें थर्ड पार्ट करना है ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। देखो अगर ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को, यही है, यही बात है, एंगल A आपका F के इक्वल है, एंगल A आपका क्या है बच्चों, एंगल F के इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे सीधा ही कि एंगल A आपका F के इक्वल है, जे हमें गिवन था। ठीक है, और हमारा जो एंगल बाइसेक्टर है ACDFEH के इक्वल है, यही सेम पार्ट है बच्चों, सेम प्रूफ करना है, बस इधर ACD दे दिया है, इधर इन्होंने DCA कर दिया और HGF कर दिया, बस वही बात है। तो इसको आप लिखोगे कि एंगल ACD आपका एंगल FGH के इक्वल है, ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये भी दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर हो गया बच्चों आपका ट्राइंगल HGF के बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई एक आधा स्टूडेंट ऐसा है जिसको फिर भी कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया, वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, हम क्या है आपकी एक अलग से वीडियो ले आएंगे जिसमें हम क्या है आपके जितने भी डॉट्स होंगे उनको कवर अप करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 11th क्वेश्चन में देखो बच्चों फिगर गिवन है। जब भी फिगर गिवन हो तब तो बच्चों को क्वेश्चन क्या है आसान लगता है। क्वेश्चन टफ कौन सा लगता है, जब आपको फिगर खुद बनानी पड़ती है, क्योंकि उसी में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा क्या है मिस्टेक करते हैं। तो देखो ये आपको फिगर है, E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB। E कहाँ है, ये वाला है, ये कौन सा है CB एक आपकी क्या है साइड है जिसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस का मतलब होता है कि जैसे ये आपकी ट्राइंगल की साइड के, इसको थोड़ा और खींच दो। ठीक है, तो E एक आपकी क्या है साइड है, E आपका एक पॉइंट है। जे वाला जो ट्राइंगल है ABC, ये आपका आइसोस्केलिस ट्राइंगल है विद इसकी ये जो AB साइड है इस AC साइड के इक्वल है। ठीक है, AB साइड आपकी क्या है AC साइड के इक्वल है। इफ़ उन्होंने बोला है कि अगर AD परपेंडिकुलर ही है, देखो BC के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है कि जो AD है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो EF है वो AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब जो एंगल D है और एंगल F है ये दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। हमें क्या है जी, ये जो एंगल ABC खड़ा हुआ ट्राइंगल है, ये जो है ABD, ये जो ट्राइंगल है ABD, इसको हमने किसके सिमिलर प्रूव करना है, इस ECF के, इसके सिमिलर प्रूव करना है। समझ में आई बात बच्चों? खड़ी हुई आधी ट्राइंगल को हमने लेटी हुई ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। खड़ी हुई आधी ट्राइंगल को लेटी हुई ट्राइंगल के हमने क्या है सिमिलर प्रूफ करना है। समझ में आई क्वेश्चन की? तो चलो पहले जो हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको क्या है नोट डाउन करते हैं। तो देखो बच्चों मुझे गिवन क्या है, गिवन क्या है कि मेरा जो ABC है वो क्या है एक
आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, गिवन है ये चीज़ हमें। आगे देखो एक और चीज़ जो मुझे गिवन थी कि जो मेरा ए बी है वो क्या है, ए सी के इक्वल है। आइसोस्केलिस ट्राइंगल में आपकी दो साइड्स इक्वल होती है ना, तो मतलब ए बी आपका ए सी साइड के इक्वल है। ठीक है बच्चों, इससे मैं एक ये चीज़ और लिख सकती हूँ कि सिर्फ हमें सिर्फ ये गिवन है, और क्या है, और हमें गिवन है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के एंड ई एफ आपका परपेंडिकुलर है ए सी के। सिर्फ यही गिवन है, कुछ और गिवन नहीं। सबसे पहले आप लिखा करो जो जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लो। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ए बी डी ई सी एफ लिखना है। तो हम ऐसे ही लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी जी। अगर बच्चों कोई दो एंगल मैं इक्वल कर दूँ तो मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर आ जाने हैं। तो पहला ही एंगल मैं देखूं कि दोनों के बीच में जो एंगल डी और एफ है वो 90 डिग्री बना रहा है। जो एंगल डी है और एफ है दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो इनको लिखेंगे कैसे, अभी अब हम थोड़ा सा रफ में करेंगे, ठीक है, कि एंगल डी मेरा एंगल एफ के इक्वल है, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, और कौन सा एंगल है अभी लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि ई किसके इक्वल है, ई ए के इक्वल है कि बी के इक्वल है, हमें नहीं पता। सी किसके इक्वल है, ए के है कि बी के, हमें नहीं कुछ पता। ठीक है, तो पहले मैंने डी और एफ लिख लिया। दूसरा कौन सा एंगल है, थोड़ा सोचो, दूसरा में कौन सा एंगल इक्वल। बच्चों आइसोस्केलिस की एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल होते हैं, कि उनके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल बी आपका क्या है, एंगल बच्चों सी के इक्वल होगा। क्यों, इसकी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, कोई बात नहीं पहले लिखा दूंगी मैं कैसे। आप सीधा लिखोगे कि अगर आपकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो देन इनके जो ऑपोजिट्स एंगल हैं, कि इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ओके बच्चों, अब देखो मुझे ये चीज़ पता लग गया, इन दोनों ट्राइंगल में से डी एफ के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। मतलब ए ई लिख सकते हैं हम, है ना, कि ए की जगह हम ई लिखेंगे। अब इसको लिखना कैसे है, आप लिखोगे डी लिखना बीच में, ए डी, बाकी क्या बच गया, बी बच गया। ए डी बी किसके सिमिलर हैं, डी आपका 90 डिग्री है। ए की जगह अब हम एफ ई लिखेंगे, ए की जगह मैंने ई लिख लिया, डी की जगह एफ लिख लिया, बी की जगह सी लिख लिया। ऐसे लिखना होता है, समझ में आ गई। देखो सिंगल को मुझे नहीं पता था कि ए को मैंने ई की जगह लिखना है कि ए की जगह मैं सी लिखूं, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे मुझे क्लियर पता चल गया डी मेरा एफ के इक्वल है। देखो डी मेरा एफ के इक्वल है, बी मेरा सी के इक्वल है और ए मेरा ई के इक्वल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये मेरा ईच 90 डिग्री है। दूसरा क्या है, बी मुझे सी के इक्वल करना है, मतलब सेंटर में मुझे बी चाहिए, मतलब सेंटर में मैं बी लिखूंगी और इधर सेंटर में मैं सी लिखूंगी। आगे आप पहले कुछ भी लिख लो, मैं इधर लिख लूँगी, पहले ए लिख लूँगी, फिर रह कौन सा गया, डी बाद में लिखो। इधर ई लिख लो, डी की जगह अब एफ लिख लो। ठीक है, ऐसे बच्चों ये मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रही हूँ कि ऐसे लिखने को, कि बच्चे ज़्यादा मिस्टेक ही इसको लिखने में करते हैं, तो मैं इस पे ही ज़्यादा क्या है फोकस कर रही हूँ। तो आप इसका रीज़न लिख लेना, इस वाले पार्ट का रीज़न लिख लो, इसका रीज़न लिख लो कि बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, कि जो आपकी इक्वल साइड्स हैं उसके जो एंगल्स होते हैं ऑपोजिट्स वो भी क्या होते हैं, आर इक्वल होते हैं। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल आ गए तो देयरफॉर आप लिख लोगे कि ट्राइंगल ए बी डी मेरा सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ के बाय लिख लो डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ। ठीक है बच्चों, बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के साथ। इसी के साथ आपका 11th क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते 12th की ओर। 12th में क्या है, देखिए एक आपके ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा क्या है पी क्यू आर। देखो शो करना है आपने कि ये सिमिलर है, ये चीज़ आपने शो करनी है। आगे क्या दे दिया कि ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, कि ये जो ए बी है एंड ये जो बी सी है और ये जो मीडियन है ए डी, इस ट्राइंगल के वो प्रोपोर्शनल है
किसके, इस पी क्यू के, क्यू आर के और पी एम के। ये चीज़ पता ही, पहले लिखेंगे इसको, क्या लिखा है इन्होंने, पहले इसको लिखते हैं। गिवन क्या है, उन्होंने बोला है कि जो ए बी है और बी सी है और ए डी है, ठीक है, ए बी सी के ये प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, क्यू आर के और मीडियन पी एम के। प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे के इक्वल, ठीक है, लिख लिया। ये चीज़ हमें क्या है बच्चों, गिवन है, ये क्या है हमें गिवन है। अब देखो ध्यान से देखो, हमारी ये ए बी और ये बी सी और ये पी क्यू और ये क्यू आर, ये दोनों साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। अगर मैं इनके बीच वाला एंगल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यही होता है, एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, दोनों साइड्स के बिटवीन एंगल जो होता है, ठीक है। अभी ये ना कर देना कि आप एंगल सी को एंगल पी आर के इक्वल ले आओ तो लिख दो कि दोनों साइड्स तो इक्वल हैं, हमारा एंगल सी भी हमारे एंगल आर के इक्वल आ गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नहीं बच्चों, हमारी ये साइड है ए बी है और एक ये बी सी है, तो इनके बीच वाला एंगल मुझे प्रोपोर्शन में चाहिए, बीच वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मुझे इक्वल चाहिए, इधर पी क्यू और क्यू आर इन दोनों के इक्वल। मतलब अगर मैं किसी तरीके से एंगल बी को क्यू के इक्वल ले आऊँ तो मेरा क्या है, ये सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा ना। तो चलो हम लिखते हैं बच्चों, अगर ध्यान से देखो, ये जो बाइसेक्टर है इसलिए ये मीडियन है, मीडियन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। मतलब इस मीडियन ने इस बी सी वाली लाइन को बी डी और डी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि बी डी और डी सी को क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो बच्चों मुझे एंगल बी चाहिए ना, मुझे एंगल बी चाहिए, तो क्या मैं इस बी डी को इस बी सी का हाफ लिख सकती हूँ, इस बी डी वाली लाइन को, क्योंकि ये पूरी लाइन जो बी सी है बी डी उसका आधी है, आधी है ना, आधी है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो मेरा बी डी है वो क्या है, बी सी का हाफ है, और एंड ये जो क्यू एम है ये इस क्यू आर का आधा है, हाफ है, ठीक है। तो ये जो क्यू एम है वो मेरा क्या है, क्यू आर का हाफ है। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे बच्चे, यस लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि इधर से मेरी बी सी की वैल्यू क्या आएगी, मेरी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स बी डी, और क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स क्यू एम। तो मैं इधर पुट कर सकती हूँ, तो चलो हम पुट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी की जगह मैंने 2 बी डी लिख लिया और क्यू आर की जगह मैंने 2 क्यू एम लिख लिया, इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। क्या हम लिख सकते हैं, यस 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो गया, ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी डी अपॉन में क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन में पी एम। क्योंकि बच्चों देखो हमें कुछ और तो गिवन ही ना। अब देखो ये साइड किसकी है, एक है ए बी, पहले ऊपर वाली देखते हैं, एक है ए बी, दूसरी है बी डी और तीसरी है ए डी। मतलब ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नीचे वाली देखो, एक है पी क्यू, दूसरी क्यू एम और पी एम। मतलब ये ट्राइंगल्स बच्चों, अगर दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में इक्वल ले आई हूँ तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। क्या इससे मैं ये लिख सकती हूँ, इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी किसके सिमिलर आएगा, ए बी डी पी क्यू एम के, पी क्यू एम के सिमिलर आ गया बाय ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, ठीक है। अगर ये सिमिलर आ गया है, अब ध्यान से देखो, मैंने बोला अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो मुझे चाहिए बी क्यू के इक्वल। तो देखो इससे मुझे ये पता चल गया मेरा जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है, और एंगल बी मेरा एंगल क्यू के इक्वल है। तो मुझे बी ही क्यू के चाहिए था बस, मुझे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। एंगल बी मैं क्यू के इक्वल ले आई, एंगल बी मैं क्यू के इक्वल ले आई। आप इसको लिख लो कि बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ आपका वो चीज़ आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखो ये आपका, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग सी पी एस टी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो आप। तो एंगल बी आपका एंगल सी के इक्वल आ गया। अब आप लिखोगे कि जो हमारा है
इधर लिख लेते हैं, इसको इरेज कर दो। अब आप लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसको हमने क्या है सिमिलर प्रूफ करना है। इधर देखो, एक तो हमारा था एंगल बी हमारा क्यू के इक्वल आ गया, एंगल बी हमारा एंगल क्यू के इक्वल आ गया, और हमारी साइड्स प्रोपोर्शन में थी। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल ए बी डी, क्योंकि हमारा ए बी डी ही है, वो किसके इक्वल है, एंगल ए बी डी किसके इक्वल है। देखो ये एंगल बी है, किस ट्राइंगल का था, इस एंगल ए बी सी का, इस एंगल ए बी डी का था। तो मैं इसको ए बी डी ही लिखूंगी बच्चों, ठीक है, मैं इसको ए बी डी ही लिखूंगी। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू एम के। इसका कारण लिख लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का, ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। और दूसरा क्या था, हमारी साइड्स थी इक्वल, ए बी अपॉन में पी क्यू, और दूसरी थी बी सी अपॉन में क्यू आर, ये हमें गिवन थी। तीसरी हमें चाहिए ही नहीं थी मीडियन, हमें मीडियन चाहिए ही नहीं था, हमने ये दोनों कर ली, ठीक है, दोनों साइड्स, और एंगल बी क्यू के इक्वल ले आई, जिसको हम, अगर आपने ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे ही लिख लो, लेकिन आपको ये वाली चीज़ बच्चों लिखनी तो आनी ही चाहिए। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना कि ट्राइंगल ए बी सी मेरा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा 12th क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं 13th की ओर। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, 13th में देखो हमें फिगर गिवन है, हमें फिगर पहले आप ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्या लिखा है बाद में पढ़ेंगे। ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी, तो सबसे पहले मैं क्या है एक ट्राइंगल ही बच्चों क्या है ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है। अब आगे क्या लिखा है, ट्राइंगल ए बी सी है, डी उन्होंने पहले मार्क डाउन पॉइंट्स नोट कर लो। मान लीजिए ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, अब मैंने सीधा सीधा ही लिख लिया सी है। आगे लिखा है डी इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, ये बी सी वाली लाइन है, मतलब इधर कोई डी पॉइंट है, ठीक है, डी हम क्या करेंगे इधर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पॉइंट हो गया बच्चों मेरा डी पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे उन्होंने लिखा है कि सच डैट कि जो मेरा ए डी सी होगा, मतलब ए डी सी ये जो होगा वो इस बी ए सी के इक्वल है। समझ में आएगी क्या बात कह रहा है, कि ये जो आधा ट्राइंगल है, ये जो आधा ट्राइंगल है बच्चों इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल है। समझ में आई बात, इस पूरे ट्राइंगल की क्या है इक्वल है। अगर इसको आप रफली बना लो, इसको आप हम इधर अगर रफली बना लें थोड़ा सा, कि ये है आपका, ये ए बी सी है, ये ए डी सी है। अब देखो रफली बनाया आपके लिए, ये मेरा ए डी सी है और ये मेरा ए बी सी है। उसने बोला ये दोनों ट्राइंगल एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है मतलब डी मेरा ए एक इक्वल है। अब ये दोनों अगर एंगल इक्वल है, इसका क्या मीनिंग है, डी मेरा एक इक्वल है। ध्यान से देखो, क्योंकि बीच इक्वल साइन है, मतलब बीच वाले एंगल की बात करते हैं। जब भी इक्वल लिखे प्रोपोर्शन लिखे मतलब बीच वाले एंगल, कि मेरा बच्चों ये जो एंगल डी है ना, ये इस एंगल ए के इक्वल है। अब ये एंगल ए क्या मतलब मैं बताती हूँ, ये एंगल जो डी है ना मेरा, ये पूरा एंगल ए के इक्वल है, पूरे वाले एंगल ए के इक्वल, पूरे एंगल ए के क्या है इक्वल है। ये चीज़ पता चलेगी। तो पहले मैं गिवन लिखूंगी, जो आपको गिवन है ना पहले उतना लिख लो। मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल, कौन सी बात करें हम, ए डी सी की और बी ए सी की। जैसे जैसे इन्होंने लिखा ना आप वैसे ही लिखो, आप इसको ए बी सी ना लिख लेना, इन्होंने बी ए सी लिखा आप भी बी ए सी लिखो। ओके बच्चों, तो इसमें पहला तो मुझे ये पता चल गया, रफली लिखेंगे अभी क्योंकि बाद में हमें दूसरी तरह से लिखना आना चाहिए ना, कि पहले तो उन्होंने लिख लिया कि एंगल जो मेरा डी है वो ए के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। आप इतना भी एग्जाम में लिख लो तो ईजी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको वैसे भी एंगल को लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा एंगल मुझे कहीं से मिल जाए
तो ये दोनों ट्राइंगल मैं एक दूसरे के सिमिलर ले आऊँगी ना, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ले आऊँगी। दूसरा ट्राइंगल अगर मैं ध्यान से फिगर को देखूँ, ए बी सी और ए डी सी, मैं देख रही हूँ सी दोनों में कॉमन है, सी दोनों में कॉमन। अभी ए ना कह देना, ए ना कॉमन कह देना, क्यों? क्योंकि इस ए बी सी में ए पूरा है, ए क्या है? पूरा है, पूरा एंगल है। लेकिन इस ए डी सी में ए आधा है, सिर्फ इतना सा है, इसीलिए एंगल ए हम क्या है, इसको कॉमन नहीं बोल सकते। ठीक है, तो एंगल सी मेरा एंगल सी के इक्वल है, इसको मैं कॉमन लिख सकती हूँ। अगर दो एंगल्स इक्वल आ गए तो ये आपका क्या है, ट्राइंगल प्रोपोर्शन आ जाने। तो मैं इसको लिखूंगी कैसे? मैंने लिखा ए डी सी जैसे लिखा है पहले, मुझे बीच में ए चाहिए। अब ये इक्वल है, डी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो मैं पहले लिखूंगी डी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। और देखो, और ये जो सी है किसके इक्वल? सी के, तो मैं सी लास्ट में लिखूंगी। अब इसमें कौन सा बच गया? ए लिख लिया, सी लिख लिया, बी बच गया, तो बी पहले लिख लो। ये आप लिखो, ये हमें गिवन है, क्योंकि इससे ये पता चल गया डी मेरा बी ए के इक्वल है। दूसरा हमने लिखना है सी हमारा सी के इक्वल है, सेंटर में सी लिखो, इधर भी सेंटर में सी लिखो। अब स्टार्टिंग में अगर मैं ए लिख दूँ, इधर डी लिख दूँ, ए की जगह हम बी लिखेंगे और डी की जगह हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, जिसके वो इक्वल है। ये हमारा क्या है बच्चों? कॉमन एंगल है। ओके, आप दोनों तरह से भी लिख सकते हो, आपके लिए सही ही है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पैटर्न है ना बच्चों, एग्जाम में आपको क्या है, इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को क्या है, एंगल लिखना आना चाहिए। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे ना बच्चों, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। तो ये दोनों अगर हैं, एंगल इक्वल आ गए, तो मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी मेरा सिमिलर आ गया ट्राइंगल बी ए सी के बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर सिमिलर हैं तो मैंने बोलती थी कि पहला दूसरा अपॉन में पहला दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो बच्चों इक्वल होगा कि ए डी अपॉन में बी ए। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा? ए डी सी अपॉन में ए सी। देखो, ए डी अपॉन में बी ए, डी सी अपॉन में ए सी। आगे और क्या चाहिए इसको? और ए सी अपॉन में बी सी, पहला दूसरा पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा। अब ध्यान से देखो, इधर क्या है? इधर है आपके पास सी ए सी बी सी डी, पहले लिख लो इधर सी ए है, सी बी है, सी डी है। देखो कौन सी इन तीनों साइड्स में कौन सा आ रहा है? सी ए मतलब ये है, बी सी मतलब ये है, सी डी मतलब ये है। मतलब मुझे सिर्फ इन दोनों का यूज़ करना है, इसको अभी छोड़ देंगे हम। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? डी सी अपॉन में ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में बी सी। इस ए सी को मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे लिख लो, चाहे कन्वर्ट कर लो, पहले इसी फॉर्म में ले आओ। डी सी को मैंने सी डी लिख लिया, ए सी को मैंने सी ए लिख लिया, इस ए सी को मैंने सी ए लिख लिया और बी सी को मैंने सी बी लिख लिया। सी सभी में पहले लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, बच्चों इधर मेरे से मिस्टेक होगी, इधर सी डी नहीं है, ये सी ए है। ए सी को मैंने सी ए लिख लिया और बी सी को मैंने सी बी लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी बी इंटू में सी डी हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमने शो करना था, वही हमने शो कर लिया। इजी, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ आपको। तो चलो 13th क्वेश्चन भी हो गया, आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन तो बच्चों कह ही दोगे पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को, मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कि वो 14 क्वेश्चन को इतना टफ समझते हैं, लेकिन है भी बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह दो कि आपके ट्रायंगल चैप्टर का ये बिग बुल क्वेश्चन है, ये बिग बुल क्वेश्चन है। तो जो भी स्टूडेंट कुछ भी कर रहा हो तो प्लीज़ ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले समझना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर आपको गिवन नहीं है, ठीक है, फिगर आपने बनानी है, हमें शो करना है। देखो ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो पहले मैं 2 ट्राइंगल्स बनाऊंगी ताकि मैं साथ साथ बनाई जाऊँ, आपको सॉल्व करना इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, फिगर बनाऊँगी। ये ए बी सी है और इधर ही हम क्या है, इधर ही एक और बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, अब देखो इनको पहले मार्क डाउन कर लो। ये मेरी फिगर है ए बी सी और इधर हम लिखेंगे पी क्यू
आर। ओके बच्चों, हमने फिगर क्या है ड्रॉ कर ली। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। साइड ए बी एंड ए सी, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन है आपका ए डी। मीडियन हमें तो पता ही नहीं है कहाँ लिखा है, तो पहले चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। ये क्या है आपके रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। ये ऐसा पीछे नहीं क्वेश्चन किया है, लेकिन कोई बात नहीं, पहले देखते हैं क्या है इसको। ए डी है, ए डी मीडियन है, मतलब मीडियन यहाँ पर ही कहीं गिरेगा। मीडियन है, मीडियन यहाँ पर ही कहीं गिरेगा ना आपका। तो चलो पहले मीडियन बना लेते हैं हम आपका हम सबसे पहले क्या है मीडियन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा ए डी मीडियन है और इधर पी एम भी लिखा है, ध्यान से देखो। ए डी मीडियन है और पी एम मीडियन है, मतलब ये पॉइंट मेरा डी हो गया और ये पॉइंट मेरा एम हो गया। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, जो मुझे गिवन है वो मैंने लिख लिया। अब देखो इन्होंने गिवन क्या लिखा कि जो ए बी है, जो ए सी है एंड ए डी, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी के वो रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल हैं साइड पी क्यू पी आर और इस मीडियन पी एम के। देखो पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल में है, इक्वल है, ठीक है। कौन से ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब आपने शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या है सिमिलर है। बच्चों यही सेम क्वेश्चन हमने अभी पीछे डिस्कस किया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 12 था। एक बार देख ले उसको, यही सेम है। देखो मुझे बताओ कि फ़र्क क्या है, दोनों साइड्स में फ़र्क क्या है, दोनों साइड्स में फ़र्क क्या है। इधर भी आपको ए बी सी को क्या है पी क्यू एम के इक्वल प्रूव करना है, और ए बी और देखो फ़र्क क्या है, इधर ए बी और बी सी है, ए बी और बी सी है, और इधर पी क्यू और एम है। हमने इन दोनों के बीच का एंगल ले आए, हमारे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यही किया था क्योंकि ये दोनों साइड्स तो प्रोपोर्शन आ गई थी, हमने सिर्फ एंगल बी और क्यू निकाला था, यही था निकाला। अब देखते हैं इसको। इधर क्या है हमारी ए बी और ए सी है, बस इधर ए बी है और ए सी है, मतलब मुझे ये एंगल चाहिए। क्वेश्चन सेम है, बस पीछे क्या था आपकी ये दोनों साइड से हमने ये फाइंड किया था। ये फाइंड करना इजी था, लेकिन ये फाइंड करना टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि ये ए क्या है, ए का आधा एंगल ये पहले फाइंड करोगे, फिर आप ये आधा एंगल फाइंड करोगे, तभी दोनों को ऐड करोगे आप पूरा एंगल बन जाएगा, तभी तो आपका पूरा एंगल बनेगा ना। मान लो लेट अस सपोज करो कि ये आधा एंगल एक्स है आपका और ये आधा एंगल एम है आपका। एंगल ए क्या हो जाएगा जब आपने एंगल एक्स और एंगल एम को जोड़ दिया। समझ में आई बात? मतलब मुझे ये आधे आधे एंगल फाइंड करने पड़ने, तो आधे आधे करने हैं, तो बच्चों आधा आधा हमने तो कभी सीखा ही नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है आपस में एक में क्या बिग बुल रखता है और स्टूडेंट इसी में ज़्यादा मिस्टेक करती है। और एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीटेडली आया हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में हमें क्या है, देखो बच्चों, अगर मैं एंगल ए एंगल पी के इक्वल ले आऊँ ना, तो मेरा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाने, क्योंकि मेरी ए बी ए सी का प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी पी क्यू पी आर के इक्वल है। तो बस मुझे तो एंगल ए एंगल पी फाइंड करना है। मतलब आपको ये चीज़ पता चल गई ना कि आपने प्रूफ क्या करना है। आप सिर्फ एंगल ए एंगल पी के इक्वल ले आओ, ठीक है, तो आपका ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये सिमिलर आ जाना है इस ट्रायंगल के। अब देखो मैंने बता दिया आपको सॉल्व क्या करना है, तो चलो करते हैं, कोई बात नहीं। हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लो। हमें टू प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो है हमारा ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल पी क्यू आर के, कि हमें किसी तरह से भी एंगल ए एंगल पी के इक्वल लेके आना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल ए मुझे एंगल पी के इक्वल लेकर आना है, तभी ही मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती हूँ। ओके, अब इस केस में बच्चों हमें क्या है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, मतलब कुछ बनाना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। क्या करेंगे, मैंने अब कंस्ट्रक्ट किया। अब पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं ये आधी साइड फाइंड करूँगी दोनों ट्रायंगल्स की।
ठीक है। तो इसकी हेल्प से देखो, सिर्फ अगर मैं सिर्फ इतना ट्राइंगल देखूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, सिर्फ ये एक साइड की वैल्यू पता है, तो मैं इसको किसके प्रोपोर्शनल तो लेके नहीं आ सकती। तो मैंने क्या किया, मैं कंस्ट्रक्ट क्या करूँगी, पहले लिखूँगी। मैंने क्या, एक्सटेंड ए डी, जो मीडियन था उसको एक्सटेंड किया टू ई पॉइंट तक, एक ई पॉइंट है, ठीक है। एंड पहले एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड फिर मैंने ज्वाइन किया उस ई सी को सच डैट जो ए डी होगा वो डी ई के इक्वल आना चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, इस ए डी को एक्सटेंड कर दिया, इतना ही है, ओके, ठीक है। और फिर क्या किया, ये पॉइंट मेरा क्या है, ई पॉइंट है, ठीक है बच्चों, ये मेरा क्या है, ई पॉइंट है। अब फिर इसको मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। आप डॉटेड लाइन से कर लेना, और इसको ज्वाइन कर दिया। अब ऐसे कर लो थोड़ा सा, ठीक है। इसको हमने क्या है, ज्वाइन कर दिया। इधर भी कर लेंगे, इधर भी हमने क्या है, यहाँ तक एक्सटेंड किया और इसको इस पे ज्वाइन कर लिया। ओके बच्चों, तो ये पॉइंट मेरा क्या है, इसको पहले मार्क कर लेते हैं, इसके लिए भी लिख लेते हैं। देखो ई ए डी को एक्सटेंड किया कहाँ तक, ई तक किया, और फिर ज्वाइन कर दिया इस ई सी को सच डैट कि ये जो ए डी है आपका डी के इक्वल, मतलब जितना मीडियन मैंने उतना ही एक्सटेंड किया है, ठीक है बच्चों। सिमिलर फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए आप ऐसे करोगे, सिमिलर फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए आप करोगे कि एक्सटेंड टू एफ, उधर एफ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक्सटेंड टू एफ एंड ज्वाइन एफ आर सच डैट क्या हो जाएगा आपका बच्चों, स्पेस ना कम पड़ जाए बस, सच डैट क्या हो जाएगा कि जो मेरा पी एम मीडियन है वो एम एफ के इक्वल आना चाहिए, कि ये लाइन इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ओके बच्चों, ये चीज़ हमने क्या है, कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हमें क्या है, प्रूफ क्या करना है, इसको अलग पेन से प्रूफ करेंगे। अब देखो प्रूफ क्या करना है बच्चों, समझ में आ गई मैंने क्या किया है। आपको पहले ये लिख लो, आपकी ये जो साइड है इसके इक्वल है प्रोपोर्शन, इस साइड का प्रोपोर्शन इसके इक्वल है, और इस साइड का प्रोपोर्शन आपका इस साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल है। यही हमें सिर्फ गिवन थी। ओके, अब देखो हमें प्रूफ करना है। अगर देखो बच्चों, अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को देखूँ, मुझे क्या है, ये वाला एंगल चाहिए, ये कंस्ट्रक्ट क्यों किया, मुझे ये आधा एंगल फाइंड करना है ना। अगर बच्चों मैं इस ट्राइंगल को देखूँ ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है कुछ इसमें सिमिलर आ रहा है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर आपको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए डी इज इक्वल्स टू डी बाय कंस्ट्रक्शन लिख लो कि जो मेरी ए डी है, मैं सिर्फ बच्चों पहले इसी को देखूंगी, अगर ये ले आए तो पी भी तो सिमिलर आ जाएगा ना। इसको अभी हम बाद भी करेंगे, पहले सिर्फ इतनी ही फिगर को देखो, ठीक है। ए डी डी ई के इक्वल है, ए डी डी ई के इक्वल है, आप लिख लो बाय कंस्ट्रक्शन। और मैं इस बी डी डी सी के भी इक्वल है, ये जो बी डी है इस डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस मीडियन जिस लाइन पे गिरता है इस लाइन पे गिरता है, मतलब ये दोनों साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना कि जो मेरा बी डी है वो डी सी के इक्वल है बाय मीडियन, क्योंकि मीडियन ने इनको क्या है, डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में। इस मीडियन ने क्या किया, इस दोनों लाइन्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मैं लिख सकती हूँ। अब ध्यान से देखो, एक मेरी ये लाइन इस लाइन की इक्वल आ गई और एक मेरी ये लाइन इस लाइन की इक्वल आ गई। तो अगर मैं इसको ये वाला ट्राइंगल देखूं, ये दोनों ट्राइंगल की बात करूं, तो इन दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स तो मुझे इक्वल मिल गई है। अगर एक साइड इक्वल मिल जाए, अगर एक साइड मुझे मिल जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। देखो अगर बच्चों दी दोनों साइड्स इक्वल है तो क्या ये जो आपका एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए ये आपका एंगल है 1 है और ये 2 है, लेट अस सपोज 1 2 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा।
ये आपके क्या है बच्चों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इससे मैं लिख सकती हूँ कि बाय AASAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि दोनों साइड्स के बीच का एंगल होना चाहिए ना। देखिए आपकी है एक AD एक DE, एक AD है और दूसरी है BD। देखो इसके बीच का एंगल ले आई, और एक थी DE और दूसरी DC, इसके बीच का एंगल मैं कर रही। तो ये दोनों ही इसके बीच वाला ही एंगल किया हमने, ठीक है। तो ये SAS के थ्रू हम लिख सकते हैं कि जो मेरा ट्राइंगल है ADB, देखो ADB वो किसके इक्वल आएगा, EDC के, ट्राइंगल EDC के इक्वल आएगा, सिमिलर आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट आएगा, क्योंकि जितनी आपकी AD थी हमने उतना ही एक्सटेंड किया था, मतलब दोनों ट्राइंगल की आपकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम कर दिया हमने। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की यही तो खासियत होती है, उनकी शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है। सिमिलर की शेप तो सेम होती है लेकिन साइज नहीं सेम होता, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब कि ये जो AB है ये EC के इक्वल आएगा, ये जो AB है इस EC के इक्वल आएगा, ये जो AB है इस EC के इक्वल आएगा। लिख लेना बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। क्यों लिखा है कोई बात नहीं, हमें गिवन है इधर AB है, मैंने EC लिख लिया। समझ में आ रही है, साइड को इक्वल लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। अगला पार्ट ऐसे ही, अगर मैं सिमिलरली इसको दोबारा सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत। तो सिमिलरली जो आपका ट्राइंगल PQM होगा, जब PMQ वो भी FMR की इक्वल आएगा। तो ट्राइंगल PMQ भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल FMR के। अगर ये ट्राइंगल भी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब ये साइड भी इस साइड की इक्वल आ जाएगी, यस आ जाएगी। तो आपकी जो PQ साइड है वो FR के इक्वल आ गई। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। इसको हमने क्या लिख लिया बच्चों, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अब गिवन में देखो AB की वैल्यू मुझे EC मिल गई और इस PQ की वैल्यू मुझे FR मिल गई, मतलब EC मिल गई FR मिल गई। देखो EC है, दूसरी साइड कौन सी है, दूसरी AC है, और तीसरी कौन सी है, AD है। ये AD है, ये AD है ना, तो मतलब ये वाली साइड्स हो चुकी है बच्चों मेरी, यही साइड्स हो चुकी है। एक मुझे EC मिल गई FR। अगर मैं इतने ट्राइंगल की बात करूँ, अब ये वाला इसको रफ बना लें, इसको थोड़ा सा हम क्या है रफ में बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं। चलो बच्चों, अब मैं ना ये वाले की बात कर रही हूँ, ये A है, ये E है और ये C है, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ये वाले की, ठीक है। ACE की बात करें अब हम, ध्यान से देखो कि अगर मैं ट्राइंगल ACE और इधर PRF की बात करें, इन ट्राइंगल्स, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करो, अगर नहीं भी बात करनी पहले हम लिख लेते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल PRF। क्यों बात की, रुक जाओ, गिवन क्या है पहले वो लिख लो। गिवन है मुझे, इसको थोड़ा इधर लिखेंगे बच्चों ताकि आपको समझ में आ जाए, और अलग पेन कर लो। देखो इन ट्राइंगल बात करें मैं ACE एंड ट्राइंगल PRF की, गिवन क्या है, गिवन है मेरे पास AB अपॉन में PQ, ACE अपॉन में PR और AD अपॉन में PM है। ये चीज़ें मुझे गिवन है। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इधर मैं शॉर्टकट में लिख लूँगी, स्पेस नहीं है बच्चों इतनी। AB की जगह हम EC लिख सकते हैं और PQ की जगह मैंने FR लिख सकती हूँ। AC हमने एज इट इज़ ही रहने दिया, PQR एज इट इज़ ही रहने दिया, लेकिन इस AD की जगह मैं DE भी तो लिख सकती हूँ। नो सॉरी, ये जो AD है ये इस पूरी लाइन, ये जो AD है इस AE पूरी लाइन का आधा है ना, ये जो AD है इस AE का आधा है,
तो मैं क्या ए डी की जगह हाफ ऑफ ए ई लिख सकती हूँ। अब देखो, अब पूरा ट्राइंगल आ गया, तीनों ही ट्राइंगल्स आ गई, एक ई सी आ गई, एक ए सी आ गई और एक ई ए ई आ गई। ठीक है, तो इधर भी मैं तो लिख सकती हूँ ऐसे ही। इस पी एम को क्या मैं हाफ ऑफ पी एफ लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ। हाफ ऑफ पी एफ लिख लिया, हाफ के साथ हाफ कट गया, आपका क्या बच गया? ई सी अपॉन में एफ आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, और क्या बच गया आपका इधर? ए ई अपॉन में पी एफ हो गया। तो देखो हमने क्या ले आए, मैं ए ई, देखो ये ए ई इस पी एफ के प्रोपोर्शन आ गई, और ये जो ई सी इसके प्रोपोर्शन आ गई, और ये जो ए सी इसके प्रोपोर्शन आ गई। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आ गए बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया के साथ। इसको रब कर देते हैं, तो बाय मैं लिख सकती हूँ कि ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर आ गया ट्राइंगल पी आर एफ के बाय, सॉरी पी आर एफ के बच्चों, पी आर एफ के बाय ट्रिपल एस साइड क्राइटेरिया। अब हमने क्यों लिखा इसको, क्यों लेकर आए थे? ध्यान से देखो बच्चों, ये जो है ये इक्वल आ गए हैं। ठीक है, हम लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ये जो मेरा एंगल था ये एक्स लेट कर लो और ये वाई लेट कर लो। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गए हैं, अगर ये सारी की सारी साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो मतलब मेरा एंगल ए एंगल इस आधे पी के इक्वल है, एंगल ई एफ के इक्वल है, और एंगल सी जे एंगल आर के इक्वल है। क्या मुझे ई एफ चाहिए? नहीं। क्या मुझे सी आर चाहिए? मुझे नहीं। मुझे ये आधा एंगल इस आधे के इक्वल चाहिए, इसीलिए हमने ये वाला सारा का सारा स्टेप किया। अब पता चला क्या किया हमने? ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि बाय सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं आपके सिमिलर ट्राइंगल्स के, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई है मेरा। लिख सकते हैं एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल वाई। और जैसे हमने इस साइड को सॉल्व किया, वैसे ही मैं इस साइड को भी सॉल्व कर सकती हूँ। सिमिलर फॉर ये जो ए ई बी है, ए ई बी, और सिमिलर फॉर पी एफ क्यू, इसको भी हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि हम लिख लेंगे कि सिमिलरली ऐसे ही जो मेरा ट्राइंगल होगा ए ई बी, ये जो है ए ई बी, अगर मैं बी को भी ज्वाइन कर लूँ, ठीक है, ए ई बी, ये भी सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल पी एफ क्यू के, ये भी इस पी एफ क्यू के सिमिलर आ जाएगा। अगर ये सिमिलर आ जाएगा तो लेट अस सपोज कर लो, अगर मैंने इस एंगल को एम ले लिया, इस एंगल को एन ले लिया, तो क्या ये भी इक्वल होगा? तो मैं इसको भी एंगल एम इज इक्वल टू एन लिख सकती हूँ, एंगल एम इज इक्वल टू एन लिख सकती हूँ। तो अगर मैं दोनों एंगल्स को ऐड कर दूँ, ऐड बोथ एंगल्स, ऐड कर दो आप बोथ एंगल्स को, मतलब ये एंगल एक्स एंगल एम को ऐड करो, एंगल वाई को एन के साथ एंगल ऐड करो, एंगल एक्स प्लस एंगल एम किसके इक्वल आएगा? एंगल वाई प्लस एंगल एन के। तो जब आप एक्स एम को ऐड करोगे तो ए बनेगा, और उसको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? पी बनेगा। हमें साइड ही तो चाहिए थी, सिर्फ एंगल ही तो चाहिए था। एंगल मिल गया, साइड है हमारे पास, साइड हमें गिवन है कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में पी आर, ये हमें गिवन है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि बाय, तो मेरा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो मेरा सिमिलर आ गया ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड के। मुझे ये दोनों गिवन थी और मैंने ये एंगल ले आई, तो मेरे ये ट्राइंगल क्या है? सिमिलर हो गए। इजी था बच्चों, दोबारा मैं समझा देती हूँ एक बार, जिसको नहीं समझ आया वो फिर से देख लेना वीडियो को। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो कि जो मेरा पहले मैंने क्या किया कि इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर लेके आई, कॉन्ग्रुएंट लेकर आए। क्यों कॉन्ग्रुएंट लेकर आए? कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए तो मेरी ये साइड इस साइड की इक्वल आ जानी थी, क्योंकि हमने गिवन में पुट किया था। सबसे पहले हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लेकर आए,
तो उससे मेरी ए बी ई सी की इक्वल है, जिससे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दोबारा मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करने से मेरा ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर निकला। यही ट्राइंगल सिमिलर निकला ना। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर निकले एक दूसरे के, तो मतलब ये एंगल भी, इनके आधे आधे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ऐसे ही ये भी सिमिलरली, इसको आपने को लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा ही सिमिलरली कर सकते थे। तो एंगल एम भी मेरा ऐसे ही एन के इक्वल होना था, दोनों को ऐड किया तो मेरा रिजल्टेंट आ गया। ओके बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना कोई टफ नहीं था। ठीक है, इसी के साथ हमारा 14th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं हम 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 15th क्वेश्चन में भी हमें डायग्राम नहीं गिवन, हमें बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, देख लेते कहता क्या क्वेश्चन। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, वर्टिकल पोल मतलब ऐसा है, कोई पोल है, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर और उसकी शेडो है 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। इसकी जो शेडो है मतलब शेडो इसकी है जो, देखो पहले लिख लेते हैं। मानो एक ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये कितना है, 6 मीटर है। एक मिनट बच्चों, हाँ देखिए, ये आपका क्या है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जो कितना है, 6 मीटर है। और आगे क्या लिखा, कास्ट अ शेडो, इसकी जो शेडो बच्चों पड़ेगी वो ज़मीन में पड़ेगी। इसकी जो शेडो होगी बच्चों वो इधर ही कहीं ग्राउंड पे पड़ेगी। आगे क्या लिखा है इन्होंने, आगे लिखा है कास्ट अ शेडो जो कि 4 मीटर लॉन्ग है ऑन द ग्राउंड, मतलब ऑन द ग्राउंड कि ये वाली जो है 4 मीटर लंबी है। तो इसको ज्वाइन कर दो, ये जो है देखो ट्राइंगल ही बन गया आपका। ये आपका क्या है बच्चों, ट्राइंगल ही तो बन रहा है, टेढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। ये कितनी है, 4 मीटर लॉन्ग है, समझ में आएगी, इतनी थी। ये पोल था, इसकी शेडो पड़ी ग्राउंड से, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, उसकी शेडो 4 मीटर लंबी है। एंड एट द सेम टाइम उसी टाइम एक टावर है जिसकी शेडो 28 मीटर लॉन्ग है। मतलब अगर इसकी 4 मीटर लॉन्ग है, इसकी 28 मीटर लॉन्ग होगी। तो हम पहले उसी को बनाते हैं, ठीक है। इसकी हमें लेंथ तो बच्चों पता नहीं है, ठीक है। ये आपकी क्या है, 28 मीटर है। इसको इधर गिरा दो, चलो इसको लिख लेते हैं। ये आपकी 28 मीटर है। लेट अस सपोज कर लो कि ये वाला जो टावर है ये आपका ABC है और ये मान लो आपका DEF है। हमने इनको पॉइंट्स मार्क कर लिए, हम अपना मार्क कर सकते हैं। ये आपका पोल है, ये आपका टावर है। फाइंड क्या किया है, हाइट ऑफ टावर, मतलब ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। हमने इसकी क्या हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट गिवन है, इसकी हाइट हमें क्या है बच्चों फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हो, एक चीज़ मैं बता दूँ, और इधर एक और पॉइंट है, एक और चीज़ मैं बताऊँ इधर, कि जब भी ये आपका ग्राउंड है, ये टावर है जो कि वर्टिकल है, मतलब ग्राउंड से वर्टिकल है, मतलब ये दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये दोनों ही आपके 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि जब भी आपकी ग्राउंड से कोई चीज़ वर्टिकल हो वो आपकी क्या है बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हमें क्या है बच्चों, इसको क्या है, इसकी ये वाली जो साइड है वो फाइंड करनी। कैसे फाइंड कर सकते, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर ले आऊँ तो क्या, देखो इनके बीच का एंगल मुझे पता है, ये साइड अगर मैं सिमिलर ले आऊँ तो क्या मैं ये एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ना, इनका प्रोपोर्शन करके। तो चलो पहले मैं लिखती हूँ, पहले इसको आप देखो लिखोगे कैसे, पहले हम लिखेंगे, इधर ही लिख लें, चलो लेट कीजिए कि जो मेरा AB है एंड DE है, DE ये क्या है, हाइट है पोल की, आर द हाइट ऑफ टावर। AB आपकी टावर की हाइट है एंड DE आपकी हाइट ऑफ टावर एंड पोल की है, ठीक है। और इनकी शेडो क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे अब। और इनकी शेडो क्या है, इनकी शेडो है आपकी BC एंड EF, इनकी शेडो है BC एंड EF। ओके बच्चों, एंड एट द सेम टाइम, देखो एंड उन्होंने बोला एट द सेम टाइम, ठीक है, दोनों पे ही देखो, ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम जो लाइट होगी सूरज की, जो सन से राइट होगी, वो सेम टाइम पे ही पोल पे और टावर पे क्या है रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल पे पड़ेगी ना। अब धरती पे है तो धरती पे तो सूरज भी तो होगा ना बच्चों, धरती पे क्या है सूरज भी तो होगा।
तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि सेम, मान लीजिए यहाँ कहीं सूरज है, ठीक है। अब ये सूरज से सेम टाइम पे इस पे भी लाइट पे पड़ रही है और इस पे भी क्या है, लाइट रेज पड़ रही है, कि इस पे भी फॉल हो रहा है सूरज की लाइट रेज और इस पे भी फॉल हो रहा है। तो मतलब जब ऐसी बात आ रही हो तब हम क्या है, बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की और एंगल ऑफ एलिवेशंस की। ओके बच्चों, तो इधर हम लिख लेंगे कि जो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, जब हम डाउनवर्ड देखते हैं, मतलब ऊपर से देखना, डाउनवर्ड देखना। इधर अगर बैठे हो आप, नीचे देख रहे हो, डाउनवर्ड देखना, डाउनवर्ड देखना ऊपर से, तो मतलब ये मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा जब हम क्या है, ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर कौन है, डी और ए है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, इक्वल होते हैं जब क्या है, आपकी सनरेज क्या है, सेम टाइम पे, क्योंकि बच्चों बात हो रही है सेम टाइम पे, शेडो पड़ रही है मतलब सूरज की बात हो रही है, सनलाइट्स हैं तभी तो हमारी शेडो होती हैं, सनलाइट की बात हो रही है, सेम टाइम पे पड़ रहा है, मतलब जब भी ऐसी शेडो की बात आ रही हो तो तब आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। जब ऊपर बैठते हैं हम, मतलब ऊपर से देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये हमारा डिप्रेशन एंगल बनता है, मतलब एंगल डी मेरा एंगल ए के इक्वल है। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम अपवर्ड देखते हैं, नीचे से देखते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब हम नीचे से देखते हैं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है ना, तो इसको तो हम लेंगे ही नहीं। तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखो और यहाँ से ऊपर की तरफ देखो, तो मतलब मेरा एंगल जो एफ है वो मेरा एंगल सी के इक्वल है। अब इसको कैसे लिखना है, देखो इसको आप लिखोगे एंगल, देखो डी, सेंटर में डी लिख लो इधर, और इधर आप लिख लो एंगल, इधर सेंटर में ए लिख लो। देखो बच्चों ये डी है, अगर मैं ई डी एफ लिखूँ, ई डी एफ, देखो एफ अभी हमने सी की इक्वल लिखा, तो इधर एफ की जगह सी लिखेंगे, ई की जगह क्या बच जाएगा मेरा, ई की जगह बी बच जाएगा, तो ये बी ए सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली सेंटर में मुझे एफ चाहिए इधर, और इधर सेंटर में मुझे सी चाहिए। पहले कुछ भी लिख लो, मैंने ई और बाद में डी लिख लिया, ई की जगह अभी हमने देखा बी लिखना है और डी की जगह हमारा ए लिखना है, तो हमने लिख लिया ऐसे। अब देखो दो एंगल्स इक्वल आ गए, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंगल, और आप लिख लोगे कि जो मेरा एंगल ई है वो मेरा एंगल बी के इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है, तो क्या है मेरा ये भी एंगल क्या है, इक्वल होगा। इधर लिख लो आप, इसको भी लिखना है, सीखना है ना हमें, कि जो मेरा एंगल ई है वो मेरा एंगल बी के इक्वल है। तो लिखो सेंटर में एंगल ई चाहिए मुझे, और इधर सेंटर में मुझे बी चाहिए। स्टार्टिंग में कुछ भी लिख लो आप, मैंने डी लिख लिया, डी ई एफ हो गया, डी की जगह हम ए लिखेंगे, एफ की जगह हम सी लिखेंगे, तो देखो वही बात होगी, डी आपका ए के इक्वल है, ई आपका बी के इक्वल है, एफ आपका सी के इक्वल है। सभी में देख लो, ई आपका बी के इक्वल आ गया, डी आपका ए के इक्वल है, ठीक है, एफ आपका सी के इक्वल है, कैसे भी लिखो, ई आपका बी के इक्वल है, एफ आपका सी के इक्वल है, और डी आपका ए के इक्वल है। समझ में आई बात। इसीलिए ऐसे एंगल्स को लिखना क्या है, ज़रूरी होता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये एंगल क्या है आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आप लिख लोगे टावर एंड पोल आर वर्टिकल टू द ग्राउंड, तो दोनों ही क्या है आपके 90 डिग्री के क्या है बच्चों, एंगल है। तो देखो तीनों ही एंगल ले आए हैं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा ट्राइंगल ए बी सी है वो मेरा सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। अगर ये सिमिलर है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, क्या मैं लिख सकती हूँ ए बी अपॉन बी सी का प्रपोर्शन, कि ये जो ए बी है अपॉन में डी ई का प्रपोर्शन ये बी सी अपॉन में ई एफ के प्रपोर्शन के इक्वल है। लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन में, इधर लिख लो बच्चों, स्पेस ही नहीं है हमारे पास नीचे, इधर लिखेंगे कि ए बी अपॉन में डी ई का प्रपोर्शन, ऐसे लिख लो, ए पहला दूसरा अपॉन में दूसरा तीसरा, तो बी सी अपॉन में ई एफ का प्रपोर्शन, बी सी अपॉन में ई एफ का प्रपोर्शन। बस आगे तो हमें चाहिए नहीं, ए बी की मुझे साइड पता नहीं है, डी ई हमें पता है 6 है, बी सी मुझे पता है 28 है, और ई एफ मुझे पता है 4 है, ठीक है। 4 7 सा 28 होता है, ए बी कितना आ जाएगा 6 7 सा
42। तो ए बी कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई बच्चों। ठीक है, मीटर में यूनिट्स थे तो हमने मीटर में लिख लिया। इसी के साथ अब हमारा 15th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन, जो कि हमारी वीडियो का बच्चों क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता क्या है, देखो पहले तो डायग्राम बनाएंगे। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो पहले हम क्या है इसकी फिगर बनाते हैं। हमने बनाया, ये है, इसको थोड़ा बड़ा कर लो और, क्योंकि सिमिलर है ना, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ये मेरा क्या है, ए बी सी है, और ये मेरा है पी क्यू आर है। ओके, दो ट्राइंगल्स बना ले। ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब ए डी यहाँ पर मीडियन होगा और यहाँ पर पी एम होगा। तो चलो मीडियन ड्रॉ कर लो। अब ये मीडियन ही बहुत है आपके, ठीक है, और थोड़ी, तो ये हो गया ए डी और ये हो गया मेरा पी एम। ठीक है बच्चों, ये मीडियन हो गया। अब आपने शो क्या करना है, आपने प्रूव करना है कि ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू, ए डी अपॉन में पी एम। आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, अपनी ये चीज़ प्रूव करनी है। तो चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, जो गिवन है वो लिखो। पहले मेरे पास गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी मेरा सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। अगर ये गिवन है तो मतलब इनकी साइड का प्रोपोर्शन पहला दूसरा अपॉन में पहला दूसरा। डायरेक्ट लिख लो कि ए बी अपॉन में पी क्यू, फिर बी सी अपॉन में क्यू आर, और फिर पहला तीसरा ए सी अपॉन में पी आर, ये इक्वल है। ठीक है, बाय आप लिख लो सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ऑल्सो लिख लो। और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हैं, एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और लास्ट क्या बच गया, एंगल सी आपका एंगल आर के इक्वल है। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये मीडियन है तो मतलब इसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यही बात है। तो क्या बच्चों, ये जो बी सी है, ध्यान से देखो, इस बी सी को, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना ये चीज़ें, क्या इस बी सी को मैं हाफ ऑफ बी डी लिख सकती हूँ? इस बी सी को क्या मैं, या फिर इस बी डी को मैं हाफ ऑफ बी सी लिख सकती हूँ? कुछ भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। क्या इधर लिख लेंगे, क्या मैं बी डी को हाफ ऑफ बी सी लिख सकती हूँ कि बी सी का आधा है, और इधर क्यू एम को मैं लिख सकती हूँ कि वो आधा है क्यू आर का। तो इससे मेरी बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 2BD, और इधर मेरी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2QM। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना, इधर QM हो गया, मैंने क्यू आर पहले इधर लिख लिया, क्यू आर 2Q, तो मैंने इधर इसकी वैल्यू को पुट किया। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू को क्या है, पुट किया। तो पुट करने से मेरी वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी की जगह मैंने लिख लिया 2BD, और क्यू आर की मैंने लिख लिया 2QM। मुझे ए सी तो चाहिए ही नहीं, देखो इधर की बात करें, हमें तो ये साइड चाहिए ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या है, गिवन में हमारा ए बी और ए डी है, ए बी और ए डी है। ठीक है, अब हम बी डी भी लेकर आए हैं, कैसे, क्योंकि इधर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसको हमने लिखा ही नहीं। अब देखो बच्चों, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया आपका ए बी अपॉन में पी क्यू किसके इक्वल आ गया, बी डी अपॉन में क्यू एम के इक्वल आ गया। तो बच्चों देखो, दो साइड्स का प्रोपोर्शन एक दूसरे के इक्वल आ गया। आपकी दो साइड्स हैं, देखो आपकी ये वाली एक है, आपकी एक ए बी है और एक बी डी है। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल ले आऊँ, अगर मैं एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल ले आऊँ, वो तो ऑलरेडी है वो तो ऑलरेडी है ना, तो मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू हमारे पास गिवन है। ट्राइंगल कौन सी बात हो रही है, ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल की बात हो रही है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर आ गए? मैं लिख सकती हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी मेरा सिमिलर आ गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। ठीक है, बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड के इक्वल हमारा आ गया। अगर ये हमारा इक्वल आ गया तो मतलब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन में क्यू एम। बी डी तो हमें चाहिए ही नहीं बच्चों, बी डी तो हमें चाहिए नहीं, तो क्या पहला तीसरा अपॉन में पहला तीसरा लिख सकती हूँ,
AD/PM, AD/PM इतना ही मुझे चाहिए था, तो यही मैंने प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर लिया। इजी क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ भी मतलब कोई भी डाउट रह जाता वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लग रहा है बच्चों, अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और लाइक ज़रूर करना। तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो चुकी हो तो प्लीज़ सॉरी स्टूडेंट्स। तो जो भी आपकी ये डाउट्स होगी वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जितना हो सके उतना बताना। हम क्या है एक और वीडियो ले आएंगे, छोटी सी वीडियो लेंगे जिसमें हम क्या है आपके सारे डाउट्स ही कवर करेंगे। तो बाय बाय बच्चों।